आपने ज़रूरियात पूरी करनी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद जो उन्हें अपने वक़्त देना है, जो उनका ख़्याल रखना है, जो मोहब्बत, एम्पैथी, सिंपैथी जो मियाँ बीवी और उनकी वजह से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होनी है। फिर मियाँ और बीवी जब शादी इनकी होती है तो ये दो बॉडीज़ का मिलाप या दो अफराद का मिलाप नहीं होता, ये तो बेसिकली दो ख़ानदानों का मिलाप होता है। तो दो ख़ानदानों के मामलात होते हैं, शादी ब्याह, बर्थडेज़, उधर की भी और उधर की भी, उन्हें कैसे मिलना है, उन्हें एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, कोई गिर रहा है उसे उठाना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। जब तक ये मुकम्मल प्रोसेस नहीं होगा उस वक्त तक ये रिश्ता सही तरह से निभ नहीं सकता। तो उसके लिए फिर काउंसलिंग कहाँ से की जाए? पेरेंट्स तरबियत सही करें या फिर देखिए वक्त के साथ ना असल में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। काउंसलिंग अगर हम पेरेंट्स से कहें कि वो करें, उन्हीं को करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन क्या आज के पेरेंट्स आज के दौर से अपडेटेड हैं? उन्हें पता है कि आज के मसाइल क्या हैं और आज के दौर में उन बच्चों के वसाइल क्या हैं और आने वाले दिल में वो वसाइल कहाँ पर खड़े होंगे? क्या बच्चों को तो पता है, सो पता है, वालिदैन को इस दौर का पता है कि नहीं पता? अगर वालिदैन को नहीं पता तो फिर उन्हें किसी कपल काउंसलर के पास, कपल काउंसलिंग करने वाले के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो उन्हें बताए कि आज के दौर में इन मामलात को ऐसे लेकर चलना चाहिए। और ये खुशकिस्मती की बात है इस वक्त पाकिस्तान में कपल काउंसलिंग करने वाले लोग मौजूद हैं और लोगों को भी ये शऊर आ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास आते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, इस वजह से हमारे आपस में अनबन हो रही है, घर में नाचाकी है, सुकून नहीं है। उन्हें उसकी वजह आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही होती। हस्बैंड कहते हैं मैं पैसे दे रहा हूँ, बात का बेगम कमा रही होती है, वो कहती है देखो मैं पूरा पूरा शेयर कर रही हूँ, मगर इसके बावजूद घर में सुकून नहीं होता। तो इसका तयन कौन करेगा? किसकी क्या जिम्मेदारी है? जिस तरह से अभी आपने मिसाल भी दी है कि बाज़-औक़ात दोनों हाउसवाइफ नहीं है, वर्किंग लेडी हैं दोनों, और दोनों कमा भी रहे हैं, दोनों मुलाजमत भी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो उस सूरत में फिर इसका तयन कौन करेगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब खातून कमा रही होती है तो वो उसके पैसे होते हैं, जब मर्द कमा रहा होता है तो वो घर वालों के पैसे होते हैं। अगर औरत अपने पैसे अपने शौहर पे, घर पे खर्च करे तो ये उसका एहसान है, ये उसकी मेहरबानी है, उसका फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, अब वो आप पर मेहरबानी कर रही है, आप पर एहसान कर रही है और आप उस एहसान को मान नहीं रहे, कहते हैं कि तुम भी तो इस घर में रहती हो ना, तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ है, तुमने शेयर कर लिया तो क्या हुआ? अब आप इस बात को नहीं समझ रहे कि आप कहते हैं, बड़े हम हवाले देते हैं ना कुरान मजीद के भी, अहादीस के भी, कि मर्दों को सरदार बनाया गया, कव्वाम बनाया गया, मुंतज़िम बनाया गया, निगहबान, सरदार बनाया गया। ओके, अब जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मर्दों को सरदार बनाया औरतों पर या कव्वाम बनाया, आगे ये भी लिखा हुआ है क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं औरतों पर। इसका मतलब है कि जब आप कव्वाम हैं, सरदार हैं, निगहबान हैं, इस वजह से कि आप अपना माल खर्च करते हैं औरतों पर। अब अगर आप अपना माल नहीं खर्च करते, औरत आपके ऊपर अपना माल खर्च करती है और आप फिर वही कहते हैं कि जी मैं मर्द हूँ, मैं घर का हेड हूँ, बात मेरी मानी जानी चाहिए, लेकिन जब आपने खर्च करना बंद कर दिया, दूसरी पार्टी ने खर्च करना शुरू किया, तो फिर हुकूक व फ़राइज़ में थोड़ी सी जो ना लाइन आगे पीछे भी होनी है। आपको उसे अलहदा स्पेस देनी पड़ेगी, उसे अलहदा स्पेस देनी पड़ेगी। आप लोअर लेवल पे चले जाएं, जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि उनके घर के सारे बंदे भी काम कर रहे होते हैं। कोई नशा कर रहा होता है, कोई जुआ खेल रहा होता है, कोई घर में बैठा होता है, अपनी बेगम को, बहन को, बेटी को लोगों के घरों में छोड़कर जाते हैं कि तुम काम करो, वहाँ से मैं तुम्हें ले आऊँगा, जाके और वो घर बैठ के मुफ्त की रोटियाँ तोड़ना पसंद करते हैं। दिस इज़ आल्सो नॉट अ पार्ट। इसी तरीके से थोड़ा सा मौजू से बाहर हटता हुआ लगता है, मगर एग्जैक्ट मौजू के मुताबिक है, जो आजकल कुछ ऐसी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गैर महज़ब तरीके से पैसा कमाना चाहती हैं। अच्छा, उनके भी शॉर्टकट में रातों मैं गैर महज़ब, शॉर्टकट और भी कही उसमें, गैर महज़ब मैं तो कहूँगा ना। अच्छा, अब उनके भी भाई हैं, उनके भी बेटे हैं, या उनके भी शौहर हैं, या उनके वालिद भी हैं, वो सब के सब उस कमाई की वजह से जो घर में आ रही होती है, अपना असल हक, अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं और ख़ुद नीचे होकर बैठ जाते हैं और सब कुछ मनमानी करती रहती है। अब देखिए कि जब पैसा जो कमा रहा है उसकी वजह से हुकूक व फ़राइज़ का तयन, उसमें तब्दीली हो रही है। तो जब हम मर्द अगर कहते हैं कि मैं मर्द हूँ, तो मुझे इस बात को फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि घर का खर्च उठाना मेरी ज़िम्मेदारी है, बेगम जो लेके आ रही है वो उसका एहसान है और उसकी मेहरबानी है। अच्छा, अगर जो तमाम ज़रूरियात हैं तो सब आज के तकाज़ों के मुताबिक वो पूरी करने के काबिल एक मर्द रोज़गार कमा लेता है, तो इसके बाद भी क्या खातून को ज़रूरत होनी चाहिए कि वो नौकरी करे या वो? देखिए, एक ज़रूरत है, एक कंट्रीब्यूशन है। कुछ ख़वातीन इसलिए काम करती हैं कि ज़रूरत है, जिस तरह मैंने छोटे लेवल की ख़वातीन की बात की है, दरमियाने लेवल की बात कर लें बेशक आप, कुछ ख़वातीन इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतनी क्वालिफाइड होती हैं कि वो चाहती हैं स्किल्स को ज़ाया ना किया। हाँ, वो कहती है मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, वो इस हवाले से कर रही होती हैं।
कुछ ख्वातीन इसलिए कर रही होती हैं कि हम एक अच्छी अबव एवरेज लाइफ तो जी रहे हैं, मगर दिस इज़ नॉट लेविश। चलें मैं भी साथ काम करती हूँ, कम से कम मैं अपना और अपनी ख्वाहिशात का बोझ तो खुद उठा सकती हूँ ना, वो इस सूरत में भी ठीक है। लेकिन ये बाउंड्रीज़ जो हैं ये मर्द और औरत ने मिल के तय करनी है कि कहाँ पर आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बेमहार ख्वाहिशात में बदल जाती हैं, वहाँ लाइन लगानी पड़ेगी और ये बाहमी मशवरे से ही हो पाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे पैदा होना शुरू हुए? ज़्यादा केसेस आप भी देखते होंगे, क्या जॉइंट फैमिली में इस तरह की शिकायत ज़्यादा मिलती हैं या अकेले रहने से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं? ये तो दोनों जगह पे प्लस माइनस दोनों जगह पे है। जॉइंट फैमिली में जहाँ एक दूसरे पर गैर ज़रूरी नज़र रखी जाती है, टोका टाकी बहुत ज़्यादा होती है, ताका झांकी बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारियाँ बंट भी तो जाती हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों पार्ट्स बता रहा हूँ कि दोनों प्लस माइनस बता रहा हूँ ना। जहाँ पर ये होता है वहीं पर ये है, जैसा कि आपने कहा कि जिम्मेदारियाँ बट जाती हैं। कई मामलात में आपके बच्चे दूसरे लोग देख रहे होते हैं, घर की चौकीदारी नहीं आपको करनी पड़ रही होती, और कई मामलात हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये शहर से बाहर जाता हूँ ना, तो मेरे घर में अब कोई और मर्द नहीं है, बच्चा है वो छोटा है। अब मुझे हर वक्त फ़िक्र रहती है कि घर में कुछ सामान चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कोई बिजली का मसला हो गया तो कौन मैनेज करेगा। अगर ये जॉइंट फैमिली हो तो ये सारे के सारे मसाइल तो नहीं होंगे। बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा, मैं तो घर पे नहीं हूँ, वहाँ के मसाइल हल हो जाते हैं जी। लेकिन वहाँ पे आपको उसकी कीमत प्राइवेसी की शक्ल में और बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर स्टेप बैक होकर देनी पड़ती है। जब आप इनफरादी तौर पे अलहदा रह रहे होते हैं मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ पर जहाँ आपको प्राइवेसी मिलती है, आज़ादी मिलती है, वहाँ आपको ये चीज़ों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अब आपको जॉइंट फैमिली की मोहब्बत नहीं मिल रही होती, वो जो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं वो नहीं मिल रही होती, जो प्रिविलेज या बेनिफिट्स जिसकी आप बात कर रहे थे वो नहीं मिल रहे होते। तो हमें अपने अपने मिजाज को और अपनी अपनी ज़रूरियात को समझते हुए तय करना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। कुछ फैमिलीज़ के लिए बेहतर है कि वो इकट्ठे रहें, कुछ फैमिलीज़ के लिए बेहतर है कि इससे पहले कि मसाइल बढ़ें वो थोड़े अलहदा हो जाएं, ताकि मिलते तो रहें ना आपस में। कई जगहों पर सिर्फ साथ रहने की वजह से ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि उसके बाद वो इकट्ठे भी नहीं रह सकते, मिल भी नहीं सकते, रिश्ते नहीं कर सकते आपस में। तो ये हमें सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा। अच्छा, कामयाबी का जो उसको कहते हैं कि नुस्खा, वो कैसे हासिल किया जाए? क्योंकि अभी एक खिचड़ी सी पक चुकी है, एक जदीद दौर के तकाजे हैं, एक हमारी दीनी तालीमात हैं, एक हमारे अक़दार हैं, रिवायात हैं। इस खित्ते के मुताबिक किसको फॉलो करें? कौन सा जो रास्ता है हमें कामयाबी की तरफ, एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ? बड़ा सादा सा है, और ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसे थोड़ा मैं ब्रॉड करके बताता हूँ कि हर लिहाज से देख लें। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारे लिए हर मामलात में हतमी फ़ैसला कुरान मजीद का होना चाहिए। बेशक। और कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने लिया है। अब कई मरतबा ऐसा होता है कि हम कुरान पाक की कोई आयत पेश करते हैं और उसके जवाब में दलील के तौर पे सामने वाला बंदा कोई ज़ईफ़ किस्म की हदीस पेश करता है कि नहीं जी हदीस तो ये है। अच्छा, अब वो उसकी संदेह भी पूरी नहीं होती, मगर वो हदीस के आगे पेश कर देता है। अब कुरान पाक की आयत के आगे हदीस तो पेश नहीं की जा सकती उसके इनकार में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम की हदीस पेश करते हैं सनद के साथ, और वो कहता है नहीं वो बाबा जी ने ये फरमाया है। जितने मर्ज़े बड़ी बाबा जी हों, हदीस के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। बाज़ औक़ात हम किसी बहुत बड़े बुज़ुर्ग का कॉल पेश करते हैं, अगला आदमी आगे से किसी शायर का शेर पेश कर देता है कि जी शायर ने तो ये कहा है। अब ये देखें, वो आदाब के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। कुरान पाक के साथ आप कुरान पाक की दलील पेश करते हैं, कुरान पाक का किसी बाबे का कॉल पेश नहीं किया जा सकता। जब आपने कल्चर की और दीन की बात की, किसे फॉलो किया जाए, तो सबसे पहली बात है कि अगर तो आपका कल्चर दीन से मुतज़ाद नहीं है तो दैट्स फाइन, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई रवायात को ऐसे ही चलने दिया जो उस वक्त कल्चर में थी, क्योंकि रवायत का हिस्सा था और दीन से उनका कोई इख्तलाफ नहीं था। लेकिन जहाँ पर आपका कल्चर कुछ और कह रहा है, दीन कुछ और कह रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा मुस्लिम हम लोगों को चाहिए कि हम अपने रिलीजन को फॉलो करें। ठीक है, तो बस ये देखना है कि अगर आपका कल्चर उसे टकराता नहीं है, मतलब अलहदा रहने में दीन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बाप के लुक आफ्टर का हुक्म है, मगर उन्हें हर वक्त साथ रखना, चाचा को, ताए को, जेठ को, देवर को साथ रखने का हुक्म नहीं है। आप साथ रख सकते हैं, बाकायदा तकाज़े शरई पूरे कर सकते, नो प्रॉब्लम। आप तकाज़े पूरे नहीं कर सकते, आप अलहदा रह लेते हैं, तो भी नो प्रॉब्लम। मियाँ बीवी दोनों काम करना चाहते हैं तो शरीयत ने रुकावट नहीं डाली, बस ये बताया कि काम कैसे कैसे करना है आप कर लें। बीवी काम नहीं करना चाहती तो शरीयत ने की जोर नहीं डाला। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है। हाँ, अगर टकराएं तो फिर दीन को फॉलो करना चाहिए।